वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज 14 दिसंबर 2024 है। तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट डेज, डिफेंस, गवर्नमेंट स्कीम और कुछ अदर टॉपिक्स हैं जिसको हम आज कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारी कोशिश रहती है कि हम सिविल सर्विसेज के साथ साथ कुछ जो अदर एग्जाम है उसकी भी जो करंट अफेयर है उसको कवर करते हैं। तो जहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है? ऑन विच डेट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है वो आपका किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 12 दिसंबर 2017 को जो है यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था इस दिन को। तो इस बार की जो थीम है हमारी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की वो क्या है? हेल्थ इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट। तो अभी जो रिसेंट चैलेंजेस जो फेस की जा रहे हैं हमारे हेल्थ के रिलेटेड के, तो ऑलमोस्ट जो 2 बिलियन पीपल हैं वो फाइनेंशियल हार्डशिप जो है उसको फेस करते हैं ड्यू टू हेल्थ केयर कॉस्ट। तो जब कोई फैमिली है उसको जब हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा पड़ता है तो उसकी वजह से उसको जो है फाइनेंशियल हार्डशिप जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल को जो हार्डशिप है जो फेस करनी पड़ती है। तो जो 1.3 बिलियन पीपल है वो उनको धकेल दिया जा रहा है पॉवर्टी की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको जो हेल्थ एक्सपेंडिचर जब करना पड़ता है तो वो उस उसका जो इम्पैक्ट है उनकी इनकम पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन पीपल जो हैं उनको एसेंशियल जो हेल्थ सर्विस है वो नहीं मिल पाती। तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जो है उसको जो है बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो नहीं मिलती है। तो इसी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो 2030 से पहले पहले जो कवर इंडिया ने भी कोशिश की है उसको कवर किया जा सके, तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की गई है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर जो 70+ जो सीनियर सिटीजन है उनको भी कवर किया गया है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी 2018 को। इसको रिकमेंड किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की आई थी उसमें रिकमेंड किया गया था इसको। तो ये आपकी स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें इस स्कीम के अंदर जो 10 करोड़ फैमिलीज जो है उनको कवर किया जाएगा। और ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी कौन सी है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है जो इस बार का वो कब मनाया गया है? आपका 12 दिसंबर को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? हेल्थ इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है? बुक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज रिटन बाय। तो ये बुक है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है दिनेश सहारा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? दिनेश के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है इसका नाम। तो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना प्रॉमिसिंग टू इंक्रीज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एलिजिबल वुमेन फ्रॉम 1000 टू 2100 रुपीज पर मंथ पोस्ट इलेक्शन। वुमेन एज 18 एंड अबव नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब एंड नॉट पेइंग जीएसटी और इनकम टैक्स आर एलिजिबल। तो आपको बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। तो अभी रिसेंटली जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये इस स्कीम को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को। तो इसके तहत किया कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी वुमन को। और जो पहले पैसा 1000 रुपीज़ मिलते थे पर मंथ उसको इंक्रीज़ किया गया 2100 रुपीज़ पर मंथ। तो ये जो स्कीम है ये आपको मिलेगी जो 18 साल से ऊपर जो वुमेन्स हैं उनको, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हैं या फिर उन्होंने कभी जो इनकम टैक्स है वो पे नहीं करते हैं, वो वुमेन जो है वो एलिजिबल है इस स्कीम के तहत। तो इसमें जो है फाइनेंशियल एड जो कितनी प्रोवाइड की जाएगी? 2100 रुपीज़ पर मंथ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बजट एलोकेट किया गया वो 21,000 करोड़ रुपीज़ का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। इस स्कीम के तहत लगभग 45 लाख वुमेन को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो ये बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसमें जो है 2100 रुपीज़ पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इनको वुमेन को, एलिजिबल वुमेन को। और वुमेन जो 18 साल से ऊपर जो 18 साल की होंगी उनको जो इस स्कीम की जो है बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। तो सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है कंसीडर द फॉरेस्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू चक्की रिवर। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताया गया कि चक्की रिवर के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड मर्जेस विद द सतलुज। तो जो चक्की रिवर है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। तो पहली स्टेटमेंट जो वो करेक्ट फॉल्स है। तो ये आपकी फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और फिर बाद में ये मिल जाती है ब्यास रिवर में मिल जाती है, ना कि सतलुज रिवर में। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट जो वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 ना 2। तो चलिए चक्की रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की जो फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो ब्यास के जो पठानकोट के पास ये जो है ये मर्ज कर जाती है ब्यास में। तो इसको जो पानी मिलता है वो स्नो से मिलता है और रेन में मिलता है, और धौलाधर माउंटेन में जो ये फ्लो करती है। तो ब्यास रिवर जो कि आपकी रोहतांग पास से जो है ओरिजिन होती है,
और ये जो पंजाब में 5 रिवर पाई जाती हैं उसमें से एक रिवर जो है ब्यास रिवर है। तो इसका जो एंशिएंट नेम था वो क्या था, विपस रिवर बोला जाता था इसमें इसको। तो ये लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई से जो है ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में। तो ये हरिके पतन के पास जो सतलुज रिवर है वहाँ पे ब्यास रिवर जो है मर्ज कर जाती है सतलुज रिवर में, और उसके बाद जो है फ्लो करती है सतलुज रिवर। तो ये आपकी ड्रेन होती है अरबियन सी में। तो मेजर ट्रिब्यूटरी जहाँ पे बताई गई है बाण गंगा, लूनी, उहल, बेन, बनेर, चक्की, गाज, हरला, मामूनी, पार्वती, पातली, कुल्हल, सैंज, सुकेती, तीर्थन, ये कुछ आपकी क्या है मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। तो जो कुल्लू और कांगड़ा वैली है ये आपकी ब्यास रिवर के किनारे में आपको मिलती हैं दोनों वैलीज। तो ये इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर था, राइट आंसर वो कौन सा था, टी, नाइदर वन ना टू। इसमें ये जो चक्की रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये किस में मर्ज करती है, ब्यास रिवर में। तो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर वो कौन सी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फिन मैको शार्क। तो यहाँ पे एक शार्क का नाम दिया गया है शॉर्ट फिन मैको। तो आपको बताना है ये जो शार्क है ये कहाँ पे पाई जाती है, और ये दो स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ फाउंड अक्रॉस ऑल टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ओशन वाटर। तो ये पहली स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि ये आपके ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट ओशन वाटर में पाई जाती है। तो उसके बाद दी गई है आपको कि ये क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो शॉर्ट फिन मैको शार्क जो है ये एक आपकी कौन सी स्पीसीज है, ये एक ओवोविविपेरस शार्क है। ओवोविविपेरस जो कि दो वर्ड से बना है, ओविपेरिटी और विविपेरिटी। ओविपेरिटी कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, और विविपेरिटी कौन से होते हैं, जो यंग वन को पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरनल एग डेवलपमेंट होती है, एग जो है वो इंटरनली डेवलप होता है, और जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर, एग के अंदर, तो उसकी जो फीडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, जो एग के अंदर जो योग पाया जाता है उसी के थ्रू वो है उसकी नॉरिशमेंट होती है। तो उसकी डायरेक्ट जो है नूरिशमेंट वो जैसे कि प्लेसेंटे का थ्रू एक जो ट्यूब लगी होती है, जैसे मान लो ये एम्ब्रियो है, तो ह्यूमन में क्या होता है एक ट्यूब लगी होती है जिसके थ्रू फीडिंग होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई ऐसी ट्यूब नहीं होती। इसमें जो है मान लो ये एग है, इसके अंदर जो है एम्ब्रियो है, तो ये योक जो होता है इसके अंदर उससे इसकी फीडिंग होती है। तो जब इसकी क्या होता है, जब ये एग जो है जब बर्थ दिया जाता है तो इसकी जो एग जो हैचिंग होती है तो ये मदर की बॉडी के अंदर ही हैच हो जाता है। तो इसलिए ये जहाँ तो फिर उसी वक्त जो है अंदर बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा, या फिर उसी वक्त जैसे बाहर निकलेगा उसके बाद हैच हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ओवोविविपेरस। तो मैंने क्या बताया कि एग की जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनली होती है, और जो अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसकी फीडिंग भी किसके योग के थ्रू होती है, और ये जो एग है वो हैच हो जाता है इनसाइड द मदर बॉडी। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। तो ये जो शार्क है आपकी, तो ये इसी टाइप की रिप्रोडक्शन करती है। तो इसलिए ये, और ये एक IUCN के अंदर जो क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज है इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आपको क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज जितनी भी क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके सिविल सर्विस एग्जाम में बनता है। तो इसका जो हैबिटेट है ये आपको टेम्परेट रीजन में टेम्परेट ओशन वाटर में मिलेगी, और ट्रॉपिकल ओशन वाटर में भी आपको ये मिलेगी। तो साइट्स की ये अपेंडिक्स 2 लिस्ट में पाई जाती है, और IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर लिस्ट में ये पाई जाती है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ये वल्नरेबल स्पीसीज नहीं है, ये कौन सी स्पीसी है, क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पांडुपोल हनुमान टेम्पल। तो यहाँ पे आपको एक टेम्पल के बारे में बताया गया। तो दो स्टेटमेंट दी गई है इस टेम्पल के रिलेटेड, तो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द टेम्पल नेम पांडुपोल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पांडव सिग्निफाइंग इट्स कनेक्शन टू इट्स लेजेंडरी नरेटिव। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पांडुपोल वर्ड है वो ड्राइव हुआ है पांडव से। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए रिवर 5000 ईयर ओल्ड श्राइन लोकेटेड विद इन द लश एक्सपेंस ऑफ द स्का टाइगर रिजर्व इन गुजरात। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ये जो टेम्पल है 5000 साल पुराना टेम्पल है ये, तो ये आपका मिलता है अलवर के राजस्थान में। तो माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे जो पांडव थे उन्होंने विजिट किया था एक नगर जिसको हम बोलते हैं विराट नगर। तो इसी विराट नगर जो कि आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं उसको, पांडुपोल टेम्पल। तो ये पांडुपोल टेम्पल जो था ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका अलवर राजस्थान में। तो माना जाता है कि जो भीम जी थे उनका भगवान हनुमान के साथ यहाँ पे युद्ध हुआ था इस जगह पे। तो इसलिए ये जो टेम्पल है ये हिंदू जो रिलीजन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि आपकी राजस्थान में पाई जाती है अरावली हिल में,
तो 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। तो ये जो यहाँ पे जो फेमस ओल्ड टेम्पल हो गए, जैसे प्लेसेस हो गए, पैलेसेस हो गए, लेक्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस दी गई हैं, पांडुपोल, बाणगढ़ फोर्ट हो गया, अजबगढ़ हो गया, प्रतापगढ़, सिलीसेड लेक, जैसमंद लेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो वेजिटेशन जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्लोरा में जो दो ट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको सलार, कड़ाया, गोल, बेर, बनियान, गूगल, बैम्बू, खैर, अडस्टा, तो ये आपको कुछ फ्लोरा जो है, जो ट्री की स्पीसीज है, वो आपको मिल जाएंगी यहाँ। तो इसके साथ जो एनिमल स्पीसीज मिलती है वो लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, फोर हॉर्न एंटीलॉप और जंगली सुअर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको टाइगर भी जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको जो सरिस्का टाइगर रिजर्व थी, इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1979 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सरिस्का टाइगर रिजर्व के। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे पाई जाती है, आपकी राजस्थान में। तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है, कौन सा ट्री के लिए ये फेमस है, दोक ट्री के लिए ये फेमस है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, इसमें आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट वन इज ट्रू। एक ये ड्राइव हुआ पांडव वर्ड से, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाई जाती है, आपकी राजस्थान में, ना कि गुजरात में। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। तो रिसेंटली दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको यहाँ पे। इट इज ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट विच इज कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एनिमी मिसाइल इन मिड एयर। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट हैज एन ऑपरेशनल रेंज एस्टिमेटेड एट ओवर 2775 किलोमीटर्स। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम जो है ये बनाई गई है आपकी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, जो कि इंटरसेप्ट कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो ये सभी मिसाइल को जो है काउंटर कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। तो इसकी रेंज ऑलमोस्ट 2775 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, मैक 17 की स्पीड होगी। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करती है। ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, फिर वो नीचे को आएगी, और इसकी स्पीड जो है लगभग मैक 17 तक ये पहुँच सकती है। तो ये जो आपका ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, ये आपका यूएस के द्वारा जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो ये टक्कर देगा कि इसको S-300 हो गया, S-400 हो गया, S-500 हो गया, जो कि रशियन के द्वारा बनाए गए हैं, उसको ये टक्कर दे सकता है। तो इसमें जो है आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।